ईरान के इसराइल पर चौथे रोज भी हमले, 100 से जायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग दिए, 20 से जायद इसराइली हलाक हुए, 300 से जायद जख्मी हुए, दर्जनों लापता हैं। हिफा में पावर प्लांट तबाह, बस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद, तलाबीब, एलात और दीगर शहरों पर भी मिसाइल दागे गए। हिफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात मलिया मेट हो गई। तलाबीब में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह, बैत-ए-याम में कैसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस, कैसरिया में नेतन्याहू की खानदानी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक की तौसी कर दी है। उधर ईरानी फौज का कहना है कि तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल में कोई जगह रहने की काबिल नहीं रहेगी। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। उधर मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस्माइल फिक्री मोसाद के अफसरों से राबते में था। शनाख्त और अदालती कार्रवाई मुकम्मल, फौजदारी तरीक़ेकार पर अमल दरामद किया। इसराइल के ईरान पर जारी फारूद में ज़ेरे ज़मीन जोहरी तंजीब पर बमबारी हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले तैयारे पर बम बरसाए। ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर, वजारत खारजा की इमारत जोहरी और फौजी तंसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मौकिक शहीद। वो शहर किरमानशाह, मेहराबाद, तब्रेज़, आबादान और शराज पर भी बमबारी। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 224 अफराद शहीद हुए, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर शामिल। 90% शहदा आम शहरी हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई निशाना है। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी हुकाम ने सदर के फैसले से खबर एजेंसी रॉयटर्स को आगाह किया। ट्रंप का ईरान इसराइल के दरमियान जल्द अमन मुआहिदा कराने का ऐलान। बोले, ये वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कराया था। पाक भारत मुआहिदे में तजारत की दलील इस्तेमाल की। जल्द ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन होगा। बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, मैं बहुत कुछ करता हूं मगर किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। इसराइल ईरान तनाज़े, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत से मुतालिक होशियार और खौफज़दा होना चाहिए। ये मुल्क किसी बैनुल अक़वामी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं, इसने NPT या किसी दूसरे मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा कि मगरबी दुनिया को इसराइल की तरफ से मुसल्लत तनाज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए। बदमाश रियासत की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी जौहरी शोबों का दस्तखत कुनिंदा है। हमारी जौहरी सलाहियत अवाम के फ़ायदे और मुल्क के दिफा के लिए है। हम अपने पड़ोसियों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों पर अमल नहीं करते, जिसका इन दिनों इसराइल भरपूर मुजाहिरा कर रहा है। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद ही मुज़ाकरात हो सकेंगे। तेहरान हमले के दौरान बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ उस वक्त ही संजीदा मुज़ाकरात पर आमादा होंगे जब इसराइल की पेश की कार्रवाइयों का मुकम्मल जवाब दे दिया जाएगा। इसराइली सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि एटमी हथियारों का हसूल हमारा मकसद नहीं, किसी पर गलबा नहीं चाहते, ना ही जारहियत करने वाले हैं। इसराइल खुद एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। अमेरिका हमलों की इजाज़त देकर गुंडागर्दी कर रहा है। ईरानी बहरान के वक्त में सब्र से काम लें। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार, ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान हौसियों को जोहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। तेहरान पर हमले से पहले अमरीकी सदर और दोस्तों को आगाह किया था। एक सवाल के जवाब में बोले कि ईरान अपनी प्रॉक्सी और इंटेलिजेंस के ज़रिए सदर ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। सदर ट्रंप का ईरान के लिए एक ही मौक़िफ़ है कि वो जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान इसराइल तनाज़े चंद घंटों में थम जाने का दावा। कहा, मामला G7 इजलास में ले जाने का मौका मौजूद है। हुकूमत को ये पैगाम
प्रोग्राम है कि ये ज़रा गरीब आवाम पर रहम करें और गरीब आवाम को कुछ रिलीफ दे, बिजली की मद में, पेट्रोल की मद में। हुकूमत का यही काम है कि बस पेट्रोल महंगा करे, बिजली महंगा करे, गरीब आवाम पे ये बम बरसाए जा रहे हैं। कम से कम ये पेट्रोल का रिलीफ तो आवाम को दे दी। बजट पेश हुआ है और अचानक फिर जो है पेट्रोल महंगा हो गया। हमें तो ये समझ नहीं कि आवाम को क्या चाहते हैं। अगर एक बंदा हुकूमत नहीं कर सकता है तो उसको चाहिए कि अपने घर जाए, इस्तीफा दे दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान। कहा कि रिलीफ का ऐलान करके महंगाई कर दी जाती है और पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच जाएगी। हुकूमत फौरी कीमतों में कमी करे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा किया। पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 43 पैसे, डीजल की 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर होगी। शरह सूद कम होगी या बरकरार रहेगी? गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेरे सदार मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्की और गैर मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान होगा। मौजूदा शरह सूद 11% पर है। फेडरेशन और कराची चैम्बर का शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। तजियाकारों का कहना है कि अफरात ज़र की शरह मई में 3.5% तक पहुँच गई, जबकि दिसंबर तक महंगाई में इजाफे की औसतन शरह 8% तक पहुँचने का खदशा है। इस सूरत हाल में शरह सूद 11% पर बरकरार रहने की तवक्को है। गुज़श्ता साल जून से अब तक पॉलिसी रेट में 11% कमी की जा चुकी है। पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा भी कम होने का इम्कान। महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट शामिल। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 310 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। 600 इलेक्ट्रिक बसेज और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस के लिए 120 अरब, गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तारीख में पहली मरतबा एक दिन में 2 इजलास हो रहे हैं। एक इजलास में हुकूमत अपने बिल पास करवाएगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भचर की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि जैसा चचा का बजट था वैसा ही भतीजे का होगा। अभी बजट इजलास चल रहा है, साथ ही पेट्रोल और डीजल भी महंगा कर दिया गया। जाली तरीके से आने वाली हुकूमत से ही यही तवक्को कर सकते हैं। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि PTI वाले अपने दौर में कहते थे कि पेट्रोल 400 पर जाना चाहिए। जब इनके हाथ में हुकूमत थी तो कोई भलाई का काम नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगैर रजामंदी किसी भी जज का ट्रांसफर इंसाफ के बरखिलाफ है। हमारा जजेस से मर्जी से ट्रांसफर किया जाता है तो सीनियरिटी से महरूम होना कोई नाइंसाफ़ी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जज के तबादले में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वहीं खत्म हो जाएगा। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काजी फ़ाइज़ केस में वाज़ेह किया गया कि सदर को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, क्या इस उसूल पर जुडिशल काउंसिल किसी जज को बरतरफ करे तो क्या सदर अपना जहन अप्लाई करेगा? एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1947 से 1976 तक जजेस तबादलों की तारीख पेश की है। हम केस में फ़रीक़ नहीं, 27A का नोटिस हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एडवोकेट जनरल पंजाब ने नया नुक्ता निकाला है, इस पर नोटिस देकर सुनना पड़ेगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल। हामिद खान कल जवाब दलाइल देंगे। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी। इससे पहले दरख्वास्त गुजार खवातीन के वकील मखतूम अली खान दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। समाअत सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नश्र की जा रही है। बानी PTI को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। मुलजिम के जिद और इनकार की वजह से कोई नताइज हासिल नहीं हो सके। आम मुलजिम के पास टेस्ट करवाने से इनकार करने का चांस नहीं होता। बानी PTI ने ना सिर्फ टेस्ट करवाने से इनकार किया बल्कि तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिले। पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से मुताल्लिक़ ATC लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि मुलजिम के वकील के साथ मुत्तफ़िक़ हों कि ज़बरदस्ती टेस्ट करवाने के लिए अदालत के पास कोई ऐसी मशीन नहीं।
तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश को टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुकम्मल करें। जिस तरह ट्रायल चलाए जा रहे हैं, बेहतर है केस मिलिट्री कोर्ट में भेज दें। हालात बदतरीन हो गए, ट्रायल अजीब तरीके से हो रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त अहले खाना को भी नहीं दी जाती। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ATC लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि वज़ीर आज़म के तन पर खुद ही कपड़ा नहीं, उन्होंने आवाम को क्या रिलीफ देना है। पंजाब में सफाई का बजट 13 अरब है, ईद के 3 दिन में ही 30 अरब का खर्चा हो गया। पैसे ज़ाया हो रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता, कोई पूछने वाला नहीं। जिना हाउस हमला केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 25 जुलाई तक तोसी। आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए गए। बानी पीटीआई को कैदी तन्हाई में रखकर नहीं तोड़ा जा सकता। जाली हुकूमत की ये कोशिश भी नाकाम रहेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 26वीं तरमीम से अदलिया को मफलूज कर दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकातें नहीं करवाई जाती, निज़ाम इंसाफ को जकड़ दिया गया। बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमा ज़मीर के कैदी हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरह डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद पार्किंग के लिए तामीर शुदा सड़क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में रिवायत नहीं रही कि मेयर और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर काम करें। मैं खुद स्टॉक मार्केट का सरमायाकार रहा हूँ। हैरत की बात है कि आबादी का 8.5% हिस्सा ही यहाँ पैसा लगाता है। आम आदमी स्टॉक मार्केट को सट्टा समझता है। इस सोच को हमें ख़त्म करना होगा। KMC और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर सरमायाकारों को कराची की जानिब राग़िब कर सकते हैं। आज मुल्क भर में आंधी, झक्कड़, यालाबारी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे, दरख्त, गाड़ियों और सोलर पैनल्स को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अदालत ने बानी पीटीआई को बेगुनाह साबित करने के लिए बड़ा मुंसिफाना मौका दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मुल्जिम की जिद और इनकार की वजह से कोई नताइज हासिल ना हो सके। आम मुल्जिम के पास टेस्ट कराने से इनकार करने का चांस ही नहीं होता। इबादुल हक मजीद डिटेल्स हमें देंगे। इबादुल हक, मजीद क्या तफसीलात हैं इस तहरीरी फैसले की? जी, 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि वो दरख्वास्त जो प्रोसिक्यूशन ने दी थी टेस्ट कराने के लिए, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने यह भी फैसले में बावर करवाया कि वो ये नुक्ता समझने से बिल्कुल कासर है कि तफ्तीश को अब किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। अदालत ने यह भी करार दिया कि वो ये समझती है कि मुल्ज़िम से के टेस्टों से इनकार और ट्रायल का सामना करने से गुरेज करना है। अदालत ने यह भी करार दिया कि इससे पहले 2 मौके दिए जा चुके हैं, अब तीसरा मौका देना जो है उसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। अदालत ने जो बानी पीटीआई के वकील के साथ इस नुक्ते से भी इत्तेफाक किया कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फरवरी में रैली निकालने और रियासत मुखालिफ नारे लगाने से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने आलिया हमजा, इंतजार हुसैन पंजोता और नाज बलोच एडवोकेट की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी है। अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर समाअत की और इस समाअत के दौरान जो जमानत है उसको मंजूर किया गया है।